तो गैस इफ यू रिमेम्बर कि लास्ट जो हमारा प्रीवियस पार्ट वन था, उसके अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट ब्रीफ था वो वही था कि हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है। उस प्रोजेक्ट्स के अंदर ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री, लाइन फोर, लाइन फाइव, डिफरेंट डिफरेंट हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब जब भी हमारी कोई भी लाइन रिक्वायरमेंट्स आती है तो हमारे पास दो टाइप्स के आईपीसीस होते हैं, जो कि आप पुरानी वाली वीडियोस में देख सकते हैं। अब सबसे पहले आता है कि मुझे आईपीस फाउंड करने हैं। तो जब हमें आईपी फाउंड करने हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आईपीस 950 आईपीस की रिक्वायरमेंट्स है। अब मेरी कंपनी ने क्या करा, मेरी कंपनी ने सबसे पहले एक आईपी बाय करा थ्रू द आईएसपी और आयना। तो मैंने टोटल एक सबसे बड़ा प्राइमरी ग्रुप ले लिया जो कि मेरे 1024 का था। अब जब 1024 का मतलब है कि मेरे आईपी जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं और एंड कहाँ पे हो रहा है, 3.255 पर। तो ये आपके जीरो से जब 255 तक आप आईपी कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ आईपीज है 1024। यानी कि अगर आप देखें तो 256 और 256, 512 आईपीज यहाँ पर है। देन 256 आईपीज यहाँ पर है, फिर 128 आईपीज यहाँ पर है, फिर 64 आईपीज यहाँ पर है और 64 आईपीज यहाँ पर है। करेक्ट। सो इस तरीके से आप जब भी आईपीस लेंगे, तो पहले आप जब भी कोई भी प्राइमरी ग्रुप लेंगे तो उस पूरे प्राइमरी ग्रुप को आप इस तरीके से अपने आईपीस को लिखोगे, पूरे 1024 आईपीस को। जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे आईपी लिखने हैं, कहाँ से स्टार्ट है कहाँ से है। सो ये आपका होगा कि सबसे पहले हमारी कंपनी ने बाय इन 1024। अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट्स कितने आईपीस की है, 500 की। सबसे पहले हमें आईपीस चाहिए 500। सो 500 आईपीस चाहिए और हमारी कंपनी ने आईपी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 10.0.0.0 से। सो मैंने यहाँ पे क्या करा, आई एम यूजिंग द 23। मेरे पास ग्रुप है 22 का। सो मैंने यहाँ पे जैसे ही /23 करा, सो 23 पर मेरे को जो आईपीज मिलते हैं वो आईपी ग्रुप आता है 512 का। यानी कि अगर /22 बिट्स आ रही है तो 1024। लेकिन जैसे /23 करा तो 512। तो अगर किसी भी आईपी, आईपी का मतलब है जहां से आईपी स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क आईपी। अगर किसी भी नेटवर्क आईपी के साथ ये बिट्स लिख के आ जाती है तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर डिवाइसेस, जो भी हमारे आईटी डिवाइसेस हैं, वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने आईपी तक मुझे कम्युनिकेट कराना है। सो यहाँ पे जैसे ही /23 करा तो मेरे पास 512 आईपीस का ग्रुप। लेकिन मेरे पास आईपीस कितने हैं, 1024। यानी 1024 में से मैं 512 आईपीस दे सकता हूँ। तो अब जब मैं 512 आईपीस कैलकुलेट करना स्टार्ट करूंगा तो मेरे जो आईपीस स्टार्ट होंगे, वो आईपीस जो स्टार्ट होंगे वो 10.0.0 से जाके और 10.0.1.255 तक जाएंगे। इज इट क्लियर द पॉइंट्स। तो 0 to 255 ये क्या हो गया, 512 आईपीस हो गए। क्योंकि मैं आईपीस अपनी नीड के अकॉर्डिंग नहीं दे सकता, मुझे आईपीस बिट्स के अकॉर्डिंग ही लेने पड़ेंगे। और ऑलवेज नियरेस्ट बिट्स लूंगा मैं। यानी कि मेरे को जिन आईपीस की रिक्वायरमेंट्स है उसके सबसे पास, क्योंकि मैं ज्यादा आईपीस भी नहीं ले सकता क्योंकि मेरी आईपीस की कॉस्ट है, और ना ही मैं आईपीस को ब्लॉक करके बैठ सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या करा, आई एम यूजिंग कि मैंने जो आईपीस यहाँ पे लिए हैं वो आईपीस मैंने यहाँ पे यूज करे हैं, ये वाले। इज इट क्लियर। से ये जो आईपीस हैं, दिस इज फॉर लैन वन। ये किसको दिए मैंने, लैन वन को एलोकेट करना है, जिसकी आईपी रेंज स्टार्ट कहां से, 10.0.0/23। सो ये क्या हो गया कि 10.0.0/23 का मतलब है कि इसका जो सबनेट मास्क होगा वो 255.255.254.0 होगा। देन इसकी जो नेटवर्क आईपीज होगी वो कौन सी होगी, सो इस डेडिकेटेड जो ये आपका नेटवर्क हो गया, सबनेट्स हो गया नाउ, कि इसकी जो नेटवर्क आईडी होगी, सो मैंने बताया कि ग्रुप का जो भी पहला आईपी होता है वो आपका क्या बनता है, नेटवर्क आईपी बनता है। एंड अगर ग्रुप का आखिरी आईपी जो होगा वो क्या बनेगा, ब्रॉडकास्ट आईपी बनेगा। इज इट क्लियर द पॉइंट। सो दिस इज कॉल्ड अ नेटवर्क आईपी एंड इट्स अ ब्रॉडकास्ट आईपी। अब अगर मुझे यहां पर कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं, कंप्यूटर्स कनेक्ट करने का मतलब है गाइस, आई एम जस्ट ओपन इन पैकेट ट्रेशर। पैकेट ट्रेशर पे अगर आप कभी भी मल्टीपल सिस्टम्स लगाते हैं तो उस मल्टीपल सिस्टम्स को लगाने के लिए वी कैन यूज द डिवाइस स्विच। हम यहाँ पे एक डिवाइस यूज करते हैं, स्विच। एंड स्विच के साथ वी हैव कनेक्ट द कंप्यूटर्स।
लाइक 1 2 3। सो इस तरीके से आप 500 कंप्यूटर्स कनेक्ट करेंगे। एंड नाउ स्विच टू पीसी। सो हमेशा जो कंप्यूटर्स है उसको वी कैन कॉल द डीटीई डिवाइस। डीटीई, डेटा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, सॉरी डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। तो ये हमारे डीसी डिवाइसेस होते हैं। एंड जो हमारा स्विच होता है वो हमारा होता है डीटीई डिवाइस। ये हमारा कौन सा होता है? डीटी, यानी कि एक डेटा को ट्रांसमिट करेगा और एक कम्युनिकेट करना चाहता है। तो कहते हैं ना, आप बात करना चाहते हैं अपने दोस्त से, आपके पास जो मोबाइल फोन है वो डीसी हो गया, लेकिन जो टावर है वो डीटी है। वो क्या करेगा? आपके सिग्नल्स को दूसरे के पास ट्रांसफर करेगा। सो अब क्या है कि जब भी आप डिफरेंट डिवाइसेस को, यानी कि अगर एक डीसी और एक डीटी डिवाइस, अगर आप इन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, सो यू कैन यूज द वायर कॉपर स्ट्रेट केबल। सो यहाँ पर मैंने क्या करा, एक कॉपर स्ट्रेट वायर ली, क्लिक करा, एंड देन FA0/0 से मैं यहाँ पे 24 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकता हूँ। तो लाइक पोर्ट नंबर 1 से इसको कनेक्ट करा, पोर्ट नंबर 2 से मैंने इसको कनेक्ट करा, एंड पोर्ट नंबर 3 को मैंने इसके साथ कनेक्ट करा। अब सबसे पहले आता है कि कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया। अब कंप्यूटर्स कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा स्टार्ट होता है? नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है कि ये जो लैन नेटवर्क्स है, ये जो हमारा कनेक्ट है, अब यहाँ पे आईपीस कौन से यूज होंगे। सो लाइक आई एम जस्ट गिव कि मैंने इसको इंफॉर्मेशन दी कि दिस इज माई लैन 1। ये हमारा लैन 1 है, जो कि हमारे किसके लिए? सेल्स टीम्स के लिए हमने बनाया है। इट्स क्रिएट फ्रॉम द सेल्स टीम, जिसके अंदर टोटल कितने आईपीएस हमें यूज करने हैं? 500 कंप्यूटर्स लगाने हैं। कनेक्ट 500 पीसीस, कनेक्ट 500 पीसी, जिसके अंदर हमें 500 कंप्यूटर्स को क्या करना है? कनेक्ट करना है। इज इट क्लियर द पॉइंट? सो ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट्स है। हम्म हम्म ये भेज दो। हम्म या आप बिठा लो उसको, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। Then LAN 1 sales team and connect 500 PCs in DC and DC device. So अब यहाँ पे आ रहा है कि मुझे यहाँ पे 500 कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं। सो हम लोगों ने क्या करा, एक नेटवर्क फाउंड करा यहाँ पे। नाम फाउंड अ नेटवर्क। सो नेटवर्क फाउंड करने के लिए सबसे पहले लिया यहाँ पे 10.0.0.0/23। सो यहाँ पे जो नेटवर्क आईपीस है वो हमारी नेटवर्क आईपीस क्या आई है? 10.0.0.0। एंड ब्रॉडकास्ट आईपी जो निकल के आई है, इज इट 10.0.1.255। अब बिटवीन इसी के आईपीस में मैंने यहाँ पे एक सिस्टम को आईपी दिया लाइक 10.0.0.1। इस सिस्टम को मैंने आईपी दे दिया लाइक 10.0.255। एंड यहाँ एक आईपी दे दिया मैंने 10.0.2.0/23। सो इस पे सबका जो सबनेट्स होगा वो /23 ही होगा। एक मिनट एक मिनट, अभी कर रहा हूँ उसको सही। /23। सो यहाँ पे ये 1.0 होगा एक्चुअली में। सो ये जो आईपीस हैं, सो आप देखिए ये सारे के सारे जो आईपीस हैं, इट्स कम्स टू बिटवीन 10.0.0 टू 10.0.1.255 के बीच में। अब मुझे क्या करना है कि मैंने आपको बताया था व्हेन द ऑल नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट कनेक्टेड कंप्यूटर्स आईपी एड्रेस इज कॉल्ड अ लैन। वो आईपीस, वो कंप्यूटर पे अगर आपका कोई भी आईपी है, सो अगर उन आईपी यानी कि इन तीनों सिस्टम्स का अगर आप नेटवर्क आईपीस निकालें, तो वो क्या आएगा? 10.0.0.0 आएगा। और इन तीनों कंप्यूटर्स का ब्रॉडकास्ट आईपी निकालें तो क्या आएगा? 10.0.1.2। और ये जो आईपीस हैं, इन आईपीस को वी कैन कॉल द यूनिकास्ट आईपीस। तो कंप्यूटर्स पे जो आईपी एक्सेप्ट होते हैं, दिस इज कॉल्ड अ यूनिकास्ट आईपी। तो यूनिकास्ट आईपीस वही होते हैं जिनका नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट आईपीस सेम। अब यहाँ पे क्या है कि अब आप प्रोवाइड आईपी एड्रेस, अगर मैं अब सिस्टम पे मुझे आईपी देने से, जस्ट क्लिक ऑन डेस्कटॉप एंड देन क्लिक 110.0.0.1 एंड सबनेट मास्क इज 255.255.254.0। देखिए आप लोगों ने यहाँ पे तक ये भी पढ़ा होगा कि 0.255 को कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता है, 1.0 को कंप्यूटर एक्सेप्ट
नहीं करता है। तो गाइस आई एम जस्ट क्लिक, अगर मैं यहाँ पर 10.0.0.255 करता हूँ और क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे 10.0.0.255 करा और देन क्लिक करा, तो यहाँ पर ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, कोई एरर नहीं। लेकिन अगर मैं इसी को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देता हूँ 255.255.0, तो ये अब आपको यहाँ पे एरर दे देगा। तो प्रॉब्लम है कि आपका ग्रुप साइज कितना बड़ा है, तो वो उस केस में एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर जीरो नेटवर्क बन रहा है, 255 ब्रॉडकास्ट बन रहा है। सो यहां पर क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें इस वाले को, तो यहाँ पर 10.0.0 बन रहा है और यहाँ पे 10.0.1.255 ब्रॉडकास्ट बन रहा है। सो यहाँ पर क्या है कि 0.255 और 1.0 मेरे आईपीस बन के आए हैं, इसलिए ये क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर मैं अदर कंडीशंस में आऊंगा तो यहां पर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये वाला पार्ट में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे बिटवीन 0 to 1.255 में दोनों चीजें आ रही हैं, तो इस केस में ये आईपी एड्रेस बनेंगे, इस केस में नेटवर्क आईपी या ब्रॉडकास्ट आईपीस नहीं बनेंगे। तो इस टाइप्स के आपके पास इंटरव्यू क्वेश्चंस आएंगे साइबर सिक्योरिटीज और नेटवर्किंग के, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। सो आई एम जस्ट मेंशन कि बट मेरे को जो यहाँ पे सबनेट डालना है वो 10.0.0.255 और आई एम जस्ट इंटर द सबनेट, सो /23 है, सो 255.255.254.0, then desktop, then again click is 10.0.1.0 and 255.255.254.0। तो क्या देखिए यहाँ पर मैंने तीनों सिस्टम डाले, और अगर मैं इनकी कनेक्टिविटी चेक करता हूँ, तो नाउ कनेक्टिविटी चेक करने के लिए आई एम जस्ट क्लिक हियर टू हियर सक्सेसफुली, देन हियर टू हियर सक्सेसफुली। तो यहाँ पर क्या है, ये मेरा एक पहला लैन नेटवर्क बना है। सेम एज आई एम क्रिएट अनदर लैन नेटवर्क। सो अगर मैं अनदर लैन नेटवर्क की बात करता हूँ तो सेम ही कनेक्टिविटी आई एम यूजिंग, कि दूसरे लैन नेटवर्क के लिए आई एम यूजिंग द अनदर स्विच। मैंने यहाँ पे एक स्विच लिया एंड लाइक connect computers, 1 2 3, and connect computers with the wire sheet cables. Click on here, then here 2, and then 3. So अब again कि ये मेरी अब सेकेंड रिक्वायरमेंट है, दिस इज कॉल्ड अ सेकेंड लैन नेटवर्क। सो मुझे यहाँ पे अपना क्या बनाना है, सेकेंड लैन नेटवर्क एग्जीक्यूट करना है। सब मुझे अगर सेकेंड लैन बनाना है तो सेकेंड लैन जो है वो मेरे किसके लिए था, इट्स अ लैन 2। लैन 2 जिसको मुझे किसके लिए बनाना था, लैन 2 फॉर किस टीम के लिए था, डेवलपर्स। डेवलपर्स जिसके अंदर हमें 250 के आसपास कंप्यूटर चाहिए। तो लाइक कि अगर मेरे कंप्यूटर्स यहाँ पर खत्म हुए, 1.255 पे खत्म हो गए, तो मेरा 2.0 से स्टार्ट होगा। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, 250 कंप्यूटर। तो 250 कंप्यूटर चाहिए। सो लाइक if I'm using the 10.0.2.0 से मेरा नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है और आई एम जस्ट मेंशन द /24। तो 24 का मतलब है कि मेरे पास 256 आईपीस आएंगे। 256 का मतलब है दिस इज कॉल्ड अ लैन 2। यहां पर ये मैंने अपना लैन 2 बनाया है। तो 0 to 255 इज कॉल्ड अ 256। अब इसमें से जो पहला आईपी है वो मेरा नेटवर्क आईपी बना, एंड जो लास्ट आईपी है वो क्या बन जाएगा। तो इस केस में 2.0 और 2.255 ये कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये किस बिट पर बना है, /24 पर ये आपका बना है। सो लुक लाइक द लैन 2, द आईपी रेंज यूज 10.0.2.0 एंड /24। सो सबनेट्स क्या होगा इसका, 255.255.255.0 होगा। सो लाइक अगर मैं लैन 2 के अंदर जाता हूं एंड आई मेंशन द आईपी एड्रेस इन लैन 2, सो इज इट लाइक 10.0.2.0/24। So network IP is broadcast IP, आप समझ गए होंगे। I'm just give the 10.0.2.1/24, 10.0.2.2/24। इस तरीके से यहाँ पर आपके IP 10.0.2.254।
/20। सो 254 तक के आईपीस आपके जाएंगे। सो 01 से लेके 254 इज द 254 वैलिड आईपी आ रहे हैं, क्योंकि जब आप -2 करेंगे तो 2 आईपीस आपके पास कम हो जाएंगे। सो यहाँ पर भी क्या है, दिस इज अ सेकंड लैन, आई एम एग्जीक्यूटिंग सेकंड लैन एंड प्रोवाइड द आईपी एड्रेस फॉर द सेकंड लैन। Like the 10.0. Is it 2.1 and 255.255.255.0। तो क्या सबनेट्स आप जो मेंशन करेंगे वही सबनेट्स भी आपको यहाँ पर एलोकेट करने पड़ेंगे। 10.0. Is it 2.2/255.255.255.0। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अभी जो हम आईपी एड्रेसेस डाल रहे हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग से डाल रहे हैं। तो देखिए जब भी मैं यहाँ पे एक 10.0.0.2.255 लिख रहा हूं तो मेरा सबनेट आ रहा है ये, दिस इज अ क्लास ए आईपी रेंज। उसके साथ वो /8 का सबनेट ले रहा है, दैट मीन्स कि ये क्लास फुल है। तो यहाँ पर 1,67 आईपीस का एक ग्रुप बन रहा है। मुझे इतने आईपी नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, सिर्फ 200 या 250 आईपी चाहिए। सो आई एम यूजिंग 255.255.255.0। सो जैसे ही ये लगेगा वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा। सो इज इट क्या हुआ, कहाँ पर था मैं, इस वाले सिस्टम पे था ना। सो इज इट सबनेट 2.255 नहीं आएगा, 254 आएगा। 255.255.255.0। तो नाउ गाइस अगेन यहाँ पे आप देखेंगे क्लिक हेयर टू हेयर कम्युनिकेट कर रहा है, देन अगेन हेयर टू हेयर ये भी यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है। सेम एज आई एम जस्ट क्रिएट अ वन मोर लाइन नेटवर्क। सो आई एम जस्ट क्लिक, इज इट 1 2 3 and using is it 1 2 3 1 2 3 1 2 3 and connect the wire। देन नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटर्स यहाँ पे क्या आ रहा है कि अगेन आई एम बैक टू कि अभी तक मेरे 2 लैन नेटवर्क्स बने हैं। सो ये जो सेकंड लैन है ये इसके लिए यूज हो जाएगा। लैन 3 के लिए रिक्वायरमेंट्स कितनी है, 100। सो आई एम यूजिंग कि मेरा जो नेटवर्क है 2.255 पे खत्म हो गया, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 10.0.3.0 से। आई एम यूजिंग /25। सो 25 पे मेरे पास जो नेटवर्क आएगा वो 128 का आएगा। Then, so 0 to 127 is called a 128 IPs। So मेरा नेक्स्ट नेटवर्क स्टार्ट कहां से होगा, 10.0.3.128 से स्टार्ट होगा। नाउ आई एम यूजिंग द आईपी एड्रेस बिट नंबर 26। तो 26 पर जो मेरे पास नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आएंगे वो आएंगे 64। सो आई मेंशन द आईपी एड्रेस इज हाइफन 64 आईपीस आएंगे। देन अगेन कि जब 64 128 से मैं 64 काउंट करूंगा तो 128 129 190 से 191 पे वो खत्म हो जाएगा ग्रुप, क्योंकि 64 आईपीस 191 पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप जो स्टार्ट होगा 10.0.3.192 से स्टार्ट होगा। और देन अगेन दूसरे ग्रुप को भी, हमारे ग्रुप नंबर 5 को भी कितने चाहिए, 50 आईपीस, क्योंकि 50 आईपीस पे मेरे पास 64 आईपीस का ग्रुप आ रहा है। तो ये जो 3 ग्रुप्स हैं ये मेरे इस वाले लाइन के लिए हैं। तो लाइक कि यहाँ पे जो इसकी नेटवर्क आईपीस होगी वो होगी आपकी लाइक का 10.0.3.0/25। सो 25 का जो सबनेट होगा वो 255.255.255.128 होगा। एंड अगेन जब नेक्स्ट पॉइंट आएगा सो इज इट कि जब 127 पे खत्म होगा तो 10.0.3.128 से स्टार्ट होगा। बट मैंने यहाँ पे 26 लगाया है, 26 पे मेरे जो आईपीस आते हैं वो 64 आते हैं। तो आप 27 के बाद से 64 काउंट करना कर रहे हैं, तो कहाँ पे एंड होगा वो आपको पता लग जाएगा। देन 255 255 255 192 इसका सबनेट्स आएगा। देन अगेन द नेक्स्ट नेटवर्क इज
10.0.3.192 से स्टार्ट होगा, देन अगेन /26, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट 2 बार 50-50 है। सो नाउ इज इट 255.255.255.192। तो ये मेरे पास सारे के सारे नेटवर्क्स के आईपीज मैंने कर लिया। अब मुझे इसको टोपोलॉजी में एंटर करना है। सो लाइक, इज इट लाइक LAN 3 and IP address is like 10.0.3.0/25 and 25 है, so like is it IP address is 10.0.3.1 and here is 10.0.3.2 and in this location the IP address is 10.0.3.3 और द जो स्लैश में आएगा वो /25 यूज होगा। इन दिस लोकेशन इज 10.0.3.129/26, then here is 10.0.3.130/26, then in this location is 10.0.3.131/26। सो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास आईपीज आएंगे। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, so here is like 193, control C, then control V is 194 and 195, या मैं यहाँ पे दे सकता हूँ 254 भी। तो गाइस ये सारे के सारे आईपीस हैं। सो इसका क्या है, दिस इज फॉर द LAN 4 है एंड 10.0.3.128/26 ये इसकी नेटवर्क आईडीज होगी। इट्स अ LAN 5 एंड इसकी जो नेटवर्क आईडी होगी वो होगी 10.0.3.192/26। तो इस तरीके से ये आपके 5 लैन नेटवर्क बने। नाउ यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड द आईपी एड्रेसेस। अब आपको आईपी देने, सो नाउ कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी आईपी एड्रेसेस देने, लाइक 10.0.3.1 स्पेस 255.255.255.128। सो इसी तरीके से आपको आईपीस एलोकेट करने, लाइक क्लिक हेयर, द आईपी एड्रेस इज 10.0.3.2 and then paste 10.0.3.3. Now in this location, I'm just mentioned the IP addresses. The IP range is 10.0.3.129 and use IP address is 192। ये इसका सबनेट मास्क बनेगा गाइस 26 का। टेन डॉट जीरो डॉट 3.130 10.0.3.131 10.0.3.193। सबनेट मास्क सेम ही है। सो देखिए सबनेट मास्क सेम ही है, रेंज भी क्या है सेम है, सिर्फ आखिरी की एक डिजिट है, बट क्या है नेटवर्क अलग अलग हो गए। नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट, तो ये नेटवर्क इस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करेगा ही नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको नेटवर्किंग साइबर सिक्योरिटीज में ध्यान रखनी पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे 10.0.3.194 and again click 10.0.3.254। सो गाइस यहाँ पे अब आप देखिए अगर मैं कम्युनिकेशन कराता हूँ, सो लाइक हेयर टू हेयर इज कनेक्टेड, देन हेयर टू हेयर इज कम्युनिकेट, नाउ हेयर टू हेयर इज कम्युनिकेट एंड नाउ सेम जो सिस्टम्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इस पूरे के पूरे नेटवर्क को कम्युनिकेट कराना है, तो मैं आई एम यूजिंग कि मैं अगर यहाँ पे एक स्विच और लगा देता हूँ
एंड नाउ के सेम डिवाइस जब भी होते हैं, डीटी और डीटी डिवाइसेस होंगे, सो नाउ वी आर यूजिंग द क्रॉस केबल। नाउ कनेक्ट पोर्ट नंबर 24 से, पोर्ट नंबर आप कोई भी पोर्ट अपने लिए रैंडमली ले सकते हैं, पोर्ट नंबर 23 टू पोर्ट नंबर 23, and port number 22 to port number 22, and port number 21 to 21, and port number 20 to 20. Is it clear the points? So अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। अब ये सारे का सारा कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे क्या पॉइंट्स आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट्स ये आ रहा है कि सपोज करिए कि आई एम जस्ट कनेक्ट वन कंप्यूटर्स इन लैन 5। मैंने यहाँ पे एक कंप्यूटर्स लैन, now I'm just connect the one computer in LAN 2 and now connect a one computer in LAN 3. And now I'm just connect the wire इस randomly इस पोर्ट के साथ इस वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया, एंड नाउ इस पोर्ट को मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। क्लियर द पॉइंट्स? एंड नाउ आई एम जस्ट प्रोवाइड द आईपी एड्रेस। अब मैं यहाँ पे आईपी दे रहा हूँ 10.0.0.5/23 और यहाँ पे एक आईपी दे रहा हूँ 10.0.0. 3.5/25, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या करा, आई एम जस्ट प्रोवाइड द आईपी एड्रेसेस फॉर इस लैन के अंदर, डेस्कटॉप पे क्लिक करा, देन कनेक्ट 10.0.0.5, द सबनेट मास्क इज 23, दैट मीन्स 255.255.254.0, and now here is it the IP address I am provide like this computer, so the 10.0.3.5 and subnet mask is 255.255.255.128। यानी कि देखिए यहां पर अब ये 4 कंप्यूटर्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ आईपी चेंज हो रखा है, बाकी तो कुछ चेंज नहीं हुआ। अब आईपी चेंज होने के साथ ही क्या प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे कि अगर आप यहां से यहाँ पैकेट भेजेंगे सक्सेसफुली ट्रांसफर हो रहा है, यहां से यहां भेजेंगे सक्सेसफुली ट्रांसफर है, एक ही स्विच पर कनेक्टेड है, अगर आप यहां से यहां भेजेंगे तो फेल्ड हो जाएगा, यहां से यहां भेजेंगे फेल्ड हो जाएगा। क्लियर द पॉइंट? या अगर मैं आपकी बात करता हूं यहां से यहां भेजेंगे आप, फेल्ड होगा। कम्युनिकेशन कहां से होगा कि ये जो आईपी है ये किस नेटवर्क का है, इस वाले नेटवर्क का है, और ये जो आईपीज है ये किस वाले नेटवर्क का है, तो जो सेम नेटवर्क के होंगे वो ही कम्युनिकेट करेंगे। क्योंकि 10.0 3.0 के अंदर ही आता है, इसी नेटवर्क का आईपी है। अब अगर आपने यहाँ पे एक और क्या करा, सपोज करिए अब आपने यहाँ पे क्या करा, आई एम जस्ट मेंशन द आईपी एड्रेसेस, लाइक आई एम जस्ट मेंशन हियर आईपी एड्रेस इज लाइक अ 3 डॉट, और मैंने यहाँ पे एक आईपी मेंशन कर दिया 3.13, मैंने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस कर दिया 132, मैंने यहाँ पे कर दिया एक आईपी एड्रेस 132। सो अब आप अगर यहाँ पे आईपी देखें, लाइक आई एम जस्ट मेंशन द आईपी एड्रेसेस 10.0.3.132/26। तो देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो देखने में सारे एक जैसे लग रहे हैं, देखने में एक जैसे लग रहे हैं। यहाँ पर 3.193/26, 194, 3.194/26, 3.254/26, 3.132/26, तो देखने में एकदम मिरर कॉपी है, एक एक डिजिट चेंज है। अब एक एक डिजिट चेंज है तो यहाँ पर देखिए ये डिजिट और ये डिजिट कम्युनिकेट कर रही है, इस ट्रांसफर पैकेट सक्सेसफुली। नाउ here to here is also connected, but here to here is failed। अब क्यों? क्योंकि ये जो आईपी है इस ग्रुप का है ही नहीं, तो क्योंकि इसका जो ग्रुप है वो 26 है और 26 में 64 आईपीज आते हैं, तो मेरा जो ग्रुप स्टार्ट हो रहा है वो 192 से स्टार्ट हो रहा है, ये इस वाले ग्रुप का आईपी है।
सो लाइक सिंपल सा है, यहां से आप पिंग करोगे, कम्युनिकेट विद ईच अदर। सो दिस इज कॉल्ड कि आपका लैन नेटवर्क वही होगा जहां पर जिन कंप्यूटर्स के नेटवर्क आईपीज सेम होंगे। सो तभी बोला था द लैन कनेक्टेड कंप्यूटर्स यूज सेम नेटवर्क ऑफ आईपी एड्रेस, या इन सिंगल नेटवर्क कनेक्टेड कंप्यूटर इज कॉल्ड द लैन इज यूज इन सिंगल ऑफिस होम ऑफिस। भाई कम्युनिकेशन आईपी के थ्रू हो रहा है, सब लोग यहीं पर ही आ रहे हैं। अब एक उस बराबर वाली लैब में जाके बैठ जाएगा तो क्या वो ये ट्रेनिंग पढ़ लेगा? बाहर तो सब एक ही जगह है। हाँ या ना? तो गई सीधी सी बात है, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो इंफ्रा है। अब कभी इस मेट्रो रूट पे गए हो? एक मेट्रो बदरपुर तक ही क्यों आती है? जा तो उसी ट्रैक पे ही रही है। एक बल्लभगढ़ तक क्यों आती है? बताओ। बस तो हमने उसका सेट कर दिया कि आप बदरपुर से आगे नहीं जाओगे, और एक को बोला कि आप आगे तक जाओगे। तो यहाँ पे बोला कि यहाँ पर आपके 512 कंप्यूटर्स लगेंगे, यहाँ पर आपके हमने बोल दिया कि सिर्फ 64 आईपीसी हैं। तो -2 करेंगे तो 62 आईपीसी, यानी 64 आईपीसी कम्युनिकेट करेंगे। तो अब कहां से कहां तक के कम्युनिकेट करेंगे? सिंपल सा है, मेरे पास एक 100 मीटर की वायर है, पहले ये आए मैंने इनको 20 मीटर काट के दे दी। तो अब 100 मीटर से 1 to 100, तो 20 मीटर दे दी, तो 1 से 20 तो गई। अब आप आए तो मैं आपको कहां से दूंगा? अब आपको चाहिए 40 मीटर, तो 21 to 60 में आपको दूंगा अगर 40 मीटर चाहिए। तो अब इनका स्टार्ट और आपका स्टार्ट पॉइंट चेंज हो गया। अब आपकी वायर को अगर मैं दे रहा हूं कि कोई हमने बल्ब लगाया है 5 नंबर, 0.5 पर, यानी कि 5 मीटर पे, और आपने एक बल्ब लगाया 30 पे, तो 30 आपको दिया है। नंबरिंग के हिसाब से देखें तो 1 to 20 इनके पास गया है, लेकिन 21 to 60 आपके पास गया है। तो अब मेरे पास अगर रिक्वेस्ट आ रही है 5 नंबर से होल्डर से, या 30 नंबर होल्डर से, तो मैं नहीं ये कहूंगा कि दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों क्या हो रखे हैं? ब्रेक हो रखे हैं। तो यहां पर आपको ये करना पड़ेगा, दैट इज अ क्लासलेस। यहां पर आपको जानना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, आपके डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग। किसमें? ये आपने जो दो नए कंप्यूटर अलग अलग आए हैं इनों के अंदर, हाँ, तो ये आए क्यों? आपको बताने के लिए, आपको मैं समझा रहा था लैन नेटवर्क का कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाके बैठ गए और आपने वहां पे आईपी डाल लिया, तो ये नहीं कि आप उसके सिस्टम से कनेक्ट हो जाओगे। अब आपका फ्रेंड पाइथन में है, आपने क्या करा यार, वहीं पर ही मैं अपना काम कर लेता हूँ, आप वहां पे जाके अपना लैपटॉप लेके बैठ गए। अब आप कहते हैं यार मैं उस लैब में बैठता हूँ तो मेरे दोस्त के साथ डेटा ट्रांसफर हो रहा था, तो देखा मैं तेरे सिस्टम से डेटा ट्रांसफर करूं, अब आपका उसके साथ ट्रांसफर ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो अलग नेटवर्क में है, आप अलग नेटवर्क में है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप अलग है, उसका व्हाट्सएप ग्रुप अलग है। तो अब जब क्या है कि आप जब दोनों दोनों के दोनों सेम वाईफाई से कनेक्ट है तो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। लेकिन आप वाईफाई 2 से कनेक्ट है, वाईफाई 1 से कनेक्ट है, तो उस केस में डेटा ट्रांसमिशन नहीं होगा, क्योंकि अब आपकी नेटवर्क आईपी यानी कि ग्रुप आईडीज क्या हो गई हैं? चेंज हो गया है। तो सिंपल सा वही है कि भाई जिसके पेरेंट्स सेम है वो बहन भाई है, अदरवाइज बंटवारा। क्लियर? सो थैंक यू गाइस, इतना काफी है। सो आपको ये वाली लैब करके आनी है, और या अभी आप बैठ के करना चाहते हैं, सो अभी आप कर सकते हैं। कल हम वैन नेटवर्क्स कैसे क्रिएट करेंगे वो चीज पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड अ लैन। अभी यहां पर इंडिविजुअली कर रहे हैं। वैन की डेफिनेशन क्या है? मल्टीपल लैंड्स, व्हेन कम्युनिकेट मल्टीपल लैंड्स। अब मल्टीपल लैंड्स को जब हम कनेक्ट करेंगे तो वो हमारा किस में आ जाएगा? वैन के अंदर आ जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वैन इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लैन नेटवर्क।